नमस्कार दोस्तों, आज के मेरे भक्ति साधना चैनल में आपका स्वागत है। आज हम प्रभु श्री रामचंद्र जी द्वारा अंगद को भेजने का, रावण को समझाने के लिए भेजने का प्रसंग के विषय में हम बात करने वाले हैं। उन्होंने इतनी अच्छी प्लानिंग के साथ किया कि जिससे कि दुनिया में शांति और सौहार्द बना रहे। इससे हमें सीखना चाहिए लाइफ में जितना भी हो सके, अगर कोई भी प्रॉब्लम बातचीत से सॉल्व हो जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। क्योंकि कभी भी संघर्ष किसी के लिए भी लाभप्रद नहीं होता, युद्ध किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं होता। तो भगवान ने सोचा कि क्यों न हम, अगर युद्ध हुआ तो इसमें दोनों तरफ के लोग मारे जाएंगे, बेजान लोग मारे जाएंगे, बेकसूर लोग मारे जाएंगे, कुछ अनाथ होंगे, कुछ माताएं विधवा होंगी। तो इससे एक रास्ता तो ये निकाला जा सकता है कि एक बार, कम से कम और एक बार रावण को समझाया जाए। इसलिए उन्होंने सभी अपने मित्र सबको बुलाया, हनुमान जी, विभीषण, जामवंत, पूरी वानर सेना, ऋष सेना, सब लोग बैठे। और उसमें सबसे बुजुर्ग जामवंत जी थे। उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पूछा कि हमें एक बार रावण को मौका देना चाहिए, उसको समझाना चाहिए कि नहीं, अगर वो हमें सीता माता को इज्जत के साथ हमें वापस कर दे तो हम युद्ध नहीं करेंगे, हम रिटर्न चले जाएंगे अयोध्या। तो विभीषण बोले, प्रभु वो नहीं सुनेगा, रावण दशकंधर ये बात कभी नहीं मानेगा। तो बोले ठीक है, एक कोशिश तो कर लेनी चाहिए। तो भगवान ने बोला, विचार किया, और जामवंत जी सब लोग बैठे थे। उन्होंने पूछा कि हमें एक शांति दूत के रूप में रावण के पास भेजना चाहिए। हनुमान जी तुरंत हाथ ऊपर किए, बोले, प्रभु एक मौका और मुझे मिलना चाहिए। कल हम वीडियो में इसकी हम विश्लेषण किए थे, बात किए थे। आज उसके आगे का टॉपिक हम बात कर रहे हैं। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुराया, बोले, हनुमान इस बार ये मौका किसी और को भी देना चाहिए हमें। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बोला, अंगद इस बार आप जाओगे। अंगद बहुत खुश हुए, चलो मेरी भी बारी आई, मैं भी एक मौका है, जाके मैं भी देख के आता हूं। बोले, प्रभु मेरी बात वो सुनेगा ना? बोलते, आप एक दूत के रूप में जा रहे हो, आपकी बात वो क्यों नहीं सुनेगा? अंगद ने प्रणाम किया प्रभु श्री रामचंद्र जी को, अपने श्रेष्ठ जनों का आशीर्वाद लिए और रावण के पास गए। इससे हमें ये सीख मिलती है कि अपने जो मैनेजमेंट है, पुरुषार्थ है, जिसके हम अधीन काम करते हैं, उसका संदेश हम कितनी बारीकी से हम लाइफ में आगे बढ़ें, ताकि हमारा प्रेम सौहार्द बना रहे। उन्होंने गया, सभा में गए, सभा में उनको बिठाने के लिए बोला, तुम कौन हो? तो बोले, मैं श्री राम दूत अंगद हूं। तो रावण घमंड में उसने बोला, किस प्रयोजन से आए हो तुम हमारे पास? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अंगद ने बहुत सोच समझ के बात की है। उन्होंने बोला, मैं भगवान का दूत हूं और एक संदेश लाया हूं कि यदि तुम माता सीता को इज्जत के साथ रिटर्न कर देते हो, लौटा देते हो, तो युद्ध नहीं होगा और प्रभु श्री रामचंद्र जी यहां से रिटर्न चले जाएंगे। तो बोलो, तो रावण तो घमंडी और उसके जो मंत्रिमंडल वो चमचे वाले, हाँ में हाँ मिलाने वाले। दोस्त मित्र कभी भी हाँ में हाँ मिलाने वाला अच्छा नहीं होता है।
दोस्त वह अच्छा है कि जो हर कमी को आपको बताए, समझाए और कोई भी गलत काम करने से रोके। ये हमें लाइफ में सीखना चाहिए। रावण बोला, ये तो पॉसिबल नहीं है, और कुछ ऑप्शन है तो बताओ। तो बोलते एक ही ऑप्शन है कि फिर तुमको मरना पड़ेगा। रावण तमतमा गया, बोला इसको जमीन पे बिठा दो। तो किसी का अहंकार अगर गिराना हो तो उसे हमें उसके लेवल से हमें बड़ा होना पड़ता है। अंगद ने क्या किया, अपनी पूंछ को गुंडाली किया और रावण के सिंहासन से ऊपर थोड़ा बना के और उस पर बैठ गए। सब देख के आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या तरीका है। इससे रावण तो बोले कि तुम किसके पुत्र हो? बोलते मैं महाराज बाली का पुत्र हूं। कतवर श्री राम लक्ष्मण ने तो तुम्हारे पिता को मार दिया, फिर तुम उनके साथ क्यों हो? उन्होंने कितनी मासूमियत से बोला, ये हमारा परिवार का इंटरनल मामला है। सुग्रीव मेरे चाचा राजा हैं, हम उनके अधीन में राजकुमार हूं। ये हमारा पारिवारिक मामला है, इससे तुम दूर रहो तो अच्छा है। रावण ने क्या किया, इनको डीमोटिवेट करने की कोशिश किया, पर इन्होंने डीमोटिवेट नहीं हुए। इन्होंने शालीनता से बोला, तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं कौन हूं। रावण बोला, तुम बाली तो मेरा दोस्त है। बोलते दोस्त? अरे उन्होंने तो तुमको कांख में दबा के और पूरे धरती का 7 चक्कर लगाया। और क्यों लगाया ये आपको पता ही रहे होगा। बोलता अच्छा छोड़ो छोड़ो, आगे की बात बताओ। तो बोले तुम और क्या प्रोविजन लाए हो? बोलते एक ही है कि तुम रिटर्न करो और युद्ध खत्म हो जाएगा। तो बोलते हैं कि तुम अपने को बहुत बलशाली बनते हो। तो बोलते हैं एक और मेरे पास ऑप्शन है, मैं यहीं पे अपना पैर जमाता हूं और यदि तुम्हारे जितने मंत्रिमंडल में बैठे हैं योद्धा, अगर कोई उसको पांव उठा दे तो मैं सीता माता को हार के प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ हम रिटर्न चले जाएंगे। तो उनके मंत्रिमंडल में सब लगे पैर उठाने। अंगद ने जय श्री राम करके पैर जमीन पे जमा दिया और उठाने की कोशिश किया, उठे नहीं। इससे हमें समझ में आता है कि अपने पावर, जब हमें पावर दिखाने का रहता है तो हम अपनी बलशाली, अपनी ताकत का प्रयोग करना चाहिए। अगर बातचीत से कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो सबसे अच्छा है। और ये क्या, जो उसके मंत्रिमंडल में बैठे थे, सभासद थे, वो तो चमचों का काम क्या है? हाँ में हाँ मिलाने का। चमचे का एक स्वभाव मैं आप सबको बताना चाह रहा हूँ कि अगर थाली में पूरा खाना भरा रहता है तो चमचे फटाफट उठा के खा सकते हो, और जब खाना खत्म होने की बारी आती है ना तो चमचे आवाज करना चालू करते हैं। तो लाइफ में यही है, जो आपके आजू बाजू घूमे, आपके मित्र हैं, जो भी आपके हाँ में हाँ मिलाते हैं, इनकी भी आप परख कर लीजिए कि वो चमचे तो नहीं है जो आपके हाँ में हाँ मिला रहे हैं। तो चमचे कभी भी किसी भी के लिए अच्छे नहीं होते। लोगों ने पैर उठाना जो कोशिश किया, किसी ने टस से मस नहीं कर सका। अंत में हार के रावण जब पैर उठाने के लिए झुका तो अंगद ने पैर हटा लिया। बोले अरे मूर्ख, तुम मेरे पांव क्यों पड़ रहे हो? तुमको पांव पड़ना है तो प्रभु श्री राम के पांव पड़ो, तुम्हारा कल्याण होगा। रावण लज्जित हो गया। फिर उनको बहुत समझाया, लेकिन रावण ने कुछ भी नहीं सुना, क्योंकि कहते हैं ना कि जिसके सर पे काल मंडराता है ना, उसको अच्छी चीज भी बुरी लगती है। उनको, रावण को विभीषण ने समझाने की कोशिश किया, लात मार के भगा दिया। हनुमान जी ने पूरा लंका जला के चले गए तो भी उसने नहीं माना। अभी खुद लास्ट में जब अंगद भी आए, उनको समझा चुके थे नहीं गए, तो अंगद रिटर्न चले गए और प्रभु श्री रामचंद्र जी से बोले, प्रभु ये मूर्ख को ना समझाना व्यर्थ है, कुछ नहीं हो सकता, अभी हमें युद्ध करना ही होगा। हम अब सभी जानते हैं कि युद्ध हुआ और रावण मारा गया, और इसके आगे का प्रसंग हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप
मैं समझ रहा हूँ कि आप सबको मेरा वीडियो पसंद आएगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और लोगों में शेयर करिए। जय श्री राम।